क्या आपको पता है कि ब्रिक्स अब लगभग आधी दुनिया की आबादी और करीब 1/3 ग्लोबल जीडीपी को कंट्रोल करता है? ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की दिशा बदल सकता है। सोचिए, जब इतने सारे बड़े देश एक साथ आ जाएं, तो उनकी आवाज कितनी भारी हो जाती है। ये ग्रुप अब सिर्फ 5 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें नए सदस्य भी जुड़ चुके हैं, जिससे इसकी ताकत और बढ़ गई है। अब जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो सवाल उठता है, ट्रंप इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि अमेरिका को ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से डर लगने लगा है? क्या ये सिर्फ ट्रेड वॉर है या इसके पीछे कुछ और भी बड़ा गेम चल रहा है? जवाब थोड़ा ट्विस्टेड है। रियो डे जनीरो में हुई ब्रिक्स समिट में इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस समिट में सिर्फ ट्रेड या इकोनॉमी की बात नहीं हुई, बल्कि पावर बैलेंस और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर पर भी चर्चा हुई। अब ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो थे ही, लेकिन इस बार इजिप्ट, यूएई और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य भी शामिल हो गए। इससे ब्रिक्स की आवाज और भी बुलंद हो गई है। ये नए देश अपने अपने रीजन में काफी इन्फ्लुएंशियल हैं और अब ब्रिक्स का दायरा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया है। इन देशों ने मिलकर अमेरिका की यूनिलैटरल टैरिफ्स यानी एक तरफा टैरिफ को गलत और खतरनाक बताया। उनका कहना है कि इससे ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन आता है और छोटे देशों को नुकसान होता है। ब्रिक्स लीडर्स ने साफ कहा कि अब एक देश की मनमानी नहीं चलेगी। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला ने खुलेआम कहा, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, वी डोंट वांट एन एम्परर, यानी अब दुनिया बदल चुकी है और किसी एक देश का राज्य नहीं चलेगा। लूला का यह बयान सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा मैसेज था। अब आते हैं ट्रंप पर। ट्रंप हमेशा से ही अपनी धमाकेदार पॉलिटिक्स और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने ब्रिक्स समिट के बाद चुप बैठना पसंद नहीं किया। समिट के एक दिन बाद ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर धमकी दे डाली, अगर ब्रिक्स वाले एंटी अमेरिकन पॉलिसी अपनाएंगे तो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा, यानी अगर कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ जाता है तो उसे सीधा आर्थिक झटका मिलेगा। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं, बल्कि एक सीधा अल्टीमेटम था। और ब्राजील के लिए तो ट्रंप ने सीधा 25% टैरिफ की धमकी दी। सोचिए, एक ही दिन में ब्राजील की इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। इससे ब्राजील के एक्सपोर्ट्स और ट्रेड रिलेशनशिप पर सीधा असर पड़ेगा। असल में ट्रंप टैरिफ का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स और दबाव बनाने के लिए भी कर रहे हैं। ये एक तरह से पावर गेम है, जिसमें अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता है। ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई देश उनकी बात नहीं मानेगा तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाएगा। इसका असर क्या हो सकता है? क्या इससे सिर्फ ब्रिक्स देशों को नुकसान होगा या पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ट्रेड वॉर बढ़ा तो ग्लोबल सप्लाई चेन और मार्केट्स पर भी बुरा असर पड़ेगा। इससे महंगाई बढ़ सकती है और छोटे देशों की ग्रोथ रुक सकती है। ब्रिक्स देश अब डॉलर पर कम डिपेंड करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर ये देश अपने ट्रेड में डॉलर की जगह अपनी करेंसी या कोई नया सिस्टम लाते हैं, तो इससे अमेरिका की इकोनॉमिक पावर को सीधा चैलेंज मिलेगा। ये एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है, जिससे फ्यूचर में ट्रेड के रूल्स ही बदल सकते हैं। अगर अमेरिका रिटेलिएट करता है तो इंडिया को भी $7 बिलियन तक का व्यापार नुकसान हो सकता है। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स, बिजनेस और जॉब्स पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए ये सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज नहीं, बल्कि हमारे लिए भी सीधा इम्पैक्ट डालने वाला मुद्दा है। ग्लोबल ट्रेड के पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं। दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, जहां सिर्फ एक देश का बोलबाला नहीं चलेगा। अब हर रीजन की अपनी आवाज होगी और पावर बैलेंस ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा। ये बदलाव आने वाले सालों में और तेज हो सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आपकी एक क्लिक हमें और भी ऐसी इंटरनेशनल कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करती है। अगली बार लाऊंगा और भी बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी, सीधे आसान शब्दों में। तब तक जुड़े रहिए और दुनिया की बदलती तस्वीर को समझते रहिए।